अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ईरान के उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जहां इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक वाक़या है। ये शहर नहायत ही खूबसूरत और कदीम है। हम देखेंगे इमाम रज़ा बाज़ार, यहाँ के लोग, उनकी ज़िंदगी और शहर की रूहानी फ़ज़ा। तो आए वीडियो का शानदार आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मशहद ईरान का दूसरा बड़ा और खूबसूरत शहर है और इसे ईरान का रूहानी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। माजी में इसे सनाबाज कहा जाता था, लेकिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस शहर का नाम मशहद रखा, जिसके मानी है शहादत की जगह। मशहद का कुल रकबा 351 मरबा किलोमीटर है और यहाँ 36 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं। ये शहर हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सालाना 25 मिलियन ज़ायरीन यहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं। शिया फ़िरका इन्हें 8वां इमाम मानते हैं और तमाम मुसलमान इनसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, मज़ार मुबारक इतना अजीम और ख़ूबसूरत है कि देखते ही सुबहान अल्लाह निकलता है और ये 5,98,657 मरबा मीटर पर मुहित है और इसमें चांदी और सोने का काम किया गया है। यहाँ बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और 7 लाख अफराद के लिए गुंजाइश है। इसके 12 मीनार हैं जिनकी ऊंचाई 2023 फीट है। मस्जिद की तामीर 818 ईस्वी में हुई और अब्बासी खलीफा हारून रशीद भी यहीं मदफून है। दोस्तों, मशहद एक सदियों पुराना शहर है जो मौजूदा दौर में भी नहायत दिलकश है। इमाम रज़ा स्ट्रीट शहर की मशहूर और साफ सड़क है जहां 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट मौजूद हैं। सड़क के दोनों जानिब दुकानें हैं और रात को यहां चहल पहल ज़्यादा होती है। दोस्तों, ईरान में मर्द ख़वातीन अक्सरियत में पैंट शर्ट पहनते हैं, मगर औरतें अबाया ज़रूर लेती हैं। दोस्तों, इस शहर में फहाशी भी आम है। साई रात डांस क्लब, बार, गुनाहों के अड्डे खुले रहते हैं जिनमें लड़कियां बहरीना लिबास पहने हुए सारी रात डांस करती हैं। दोस्तों, इमाम रज़ा बाज़ार मशहद का सबसे बड़ा बाज़ार है। ये बाकायदा एक गेट से शुरू होता है और नहायत ही वसी है। यहाँ ईरान की सकाफत, खुश्क मेवाजात, ज़ाफ़रान, ईरानी कपड़े, बर्तन सब दस्तयाब है। ईरान के हाथ से बने कलीन दुनिया भर में मशहूर हैं और ये भी यहाँ आसानी से मिलते हैं। दोस्तों, खुश्क मेवा जात की वजह से ईरान को माँ कहा जाता है और ज़ाफ़रान दुनिया भर में बरामद किया जाता है। मशहद का मौसम खुशगवार होता है। दिन में कभी गर्मी हो तो रातें ठंडी होती हैं। लोग फारसी ज़ुबान बोलते हैं, मगर अरबी और अंग्रेज़ी भी समझी जाती है। यहाँ ईरान के मशहूर शायर फरदौसी का मकबरा भी है जो सफ़ेद संगे मरमर से तामीर किया गया था। नादर शाह का मकबरा भी मशहद में भी मौजूद है, जिसने मुग़लों के खिलाफ कामयाब जंगें लड़ी थीं और वापसी पर कीमती सामान साथ लाया था। दोस्तों, मशहद का कोहसंगी पार्क शहर का सबसे खूबसूरत पार्क है जो नामी पहाड़ पर वाक़या है। यहाँ सीढ़ियों के जरिए पहाड़ पर चढ़कर शहर का नज़ारा किया जाता है। लोग फैमिली के साथ आते हैं, खाना लाते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ बड़े मुजस्मे भी मौजूद हैं जो सियाहों को मतवज्जा करते हैं। दोस्तों, पूरे ईरान में सबसे ज़्यादा खैरात इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर होती है। मुहर्रमुल हराम में खैरात की बहतात होती है और हुकूमत भी इसमें हिस्सा डालती है। ज़ायरीन खाने पीने की फ़िक्र नहीं करते क्योंकि मकामी लोग बहुत मददगार और मेहमान नवाज होते हैं। दोस्तों, मशहद की सबसे लंबी और मशहूर सड़क कोहसंगी स्ट्रीट है। तालीम का निज़ाम सदियों पुराना है और मशहद यूनिवर्सिटी ईरान की मारूफ दरसगाह है। यहाँ तालीम की शरह 80% है और दीनी तालीम को ख़ास अहमियत दी जाती है। इलाज मुआलजा सस्ता है, दवाएं मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं और डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ती है। दोस्तों, मशहद में बहुत खूबसूरती है। लड़कियां रात के वक्त पैंट शर्ट में बाज़ारों और पार्कों में दिखाई देती हैं जो इनके कल्चर का हिस्सा हैं। इनके मजाज खुशगवार होता है और सब लोग मुस्कुराकर बात करते हैं। तेहरान के बाद मशहद ईरान का सबसे ओपन शहर समझा जाता है।
یہاں کے لوگ بڑے گوشت کے شوقین ہیں اور کباب، چکن ٹکا مندی اور شوارما شوق سے کھاتے ہیں۔ بازاروں میں مختلف اقسام کے برگرز اور کھانے دستیاب ہیں اور لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر کھانے اور انجوائے کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان سے ایران اور خاص طور پر مشہد جانا آسان ہے، چاہے ہوائی جہاز سے ہو یا بس سے، اور وہ بھی کم قیمت میں۔ ایران کے کسی بھی شہر میں جائیں تو ہر گھر میں شیشہ یا حقہ ضرور پینے کو ملے گا۔ مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے سب شیشہ پیتے ہیں۔ حقہ کلب بھی موجود ہیں جہاں نوجوان رات کے وقت جا کر انجوائے کرتے ہیں۔ دوستو، مشہد کے لوگ شادیاں اسلامی انداز میں کرتے ہیں مگر ایرانی ثقافت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ اکثر نکاح امام علی رضا علیہ السلام کے مزار پر پڑھایا جاتا ہے اور بعد میں میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے۔ ولیمہ گھر یا میرج ہال میں ہوتا ہے جہاں ایرانی رقص کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ نئے جوڑے کو زیورات، خاص طور پر سونے کی انگوٹھیاں اور سیٹ تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ کھانے میں مٹن، بیف اور چکن پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ایران میں اکٹھے خاندان میں رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے، جیسا کہ ماں باپ، بہن بھائی سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ محبت، خلوص اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا میں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس لیے ایران جاتے وقت احتیاط کریں۔ بعض اوقات دکاندار تھوڑی قیمت کی چیز مہنگے داموں میں بیچتے ہیں، اس لیے قیمت کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ کسی جاننے والے سے رہنمائی لیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری شہر مشہد پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔